ऐसे सर्वे वाले को बीच चौराहा पर ला कर करके टांग देना चाहिए। जिस दिन एग्जैक्ट पोल आएगा ना 4 तारीख को, ये लोग दिखाई नहीं पड़ेंगे। शेयर बाजार बर्बाद न हो जाए, 3 दिन में शेयर बाजार का अत्ता पत्ता न रहे। गांव में जहां पसीने चल रहे थे, चलने से पैदल चलने में जिनके रूह कांप रहे थे, ये दिखाई तो नहीं पड़ रहे थे कहीं। वहीं से बैठ करके एसी में बैठ करके सर्वे करते हैं। क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है? इतनी गर्मी है कि कौन कौन मंत्रालय में आग लग रहा है। अब बाद में पता चला कि 12 वोट से जबरदस्ती करा क्या तो हारिए गए, हम नहीं करेंगे रिकाउंट। रात में घुड़ करके मखिया पर गांव में एक जाति विशेष लोगों को, आप उसकी माता और बहनों को, उसकी बेटियों के साथ अभद्र व्यवहार कर रहे हो। 7वें चरण के मतदान के बाद भारत में एग्जिट पोल का जो रिवाज है उसको लेकर के हंगामा इस बार इसलिए खड़ा हो गया क्योंकि जितना भी एग्जिट पोल आया उसमें अधिकतर ने बताया कि नरेंद्र मोदी की फिर से वापसी हो रही है, और वापसी ही नहीं हो रही है बल्कि जोरदार तरीके से हो रही है। कांग्रेस, आरजेडी या इंडिया गठबंधन में जो भी पार्टियां थी उन्होंने इसको डिनाई कर दिया। शक्ति सिंह यादव हमारे साथ, प्रवक्ता आरजेडी के। माहौल तो गड़बड़ है, जैसा था चुनाव में वैसा दिख नहीं रहा है। शेयर बाजार बर्बाद न हो जाए, अच्छा, 3 दिन में शेयर बाजार का अत्ता पत्ता न रहे, इसको ध्यान में रख करके कुछ लोगों ने एक हाइपोथेटिकल, काल्पनिक एग्जिट पोल लाया है। जिस दिन एग्जैक्ट पोल आएगा ना 4 तारीख को, तो ये लोग दिखाई नहीं पड़ेंगे। 49 और 48 डिग्री टेम्परेचर में गांव में जहां पसीने चल रहे थे, चलने से पैदल चलने में जिनके रूह कांप रहे थे, ये दिखाई तो नहीं पड़ रहे थे कहीं। इस सर्वे वाला वहीं से बैठ करके एसी में बैठ करके सर्वे करते हैं। अरे एसी में बैठ कर सर्वे कर रहे हैं। इस बार इंडिया गठबंधन 300 पार, भरम में ना रहे। क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है? इतनी गर्मी है कि कौन कौन मंत्रालय में आग लग रहा है। गर्मी का अंदाजा नहीं है क्या? किसको नहीं है बता दीजिए। जनता ना वोट देती है जी, अब मतपेटी बंद है ना जी। इस 4 को सर्वे ला कर करके लोगों का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ये कल खारिज हो जाएंगे तो कहेंगे हम तो अनुमान लगाए थे। कैसे कैसे लोग जैसे अनुमान के अलावा आपकी पार्टी, आप लोगों ने कहा कि हरियाणा में 10 सीट थी। ये एक सर्वे था नेशनल मीडिया का जिसमें एनडीए को 10 में से 16 से 19 सीटें दिखाई दे रही है। अब बताएगा 10 वो सीट है, 19 बता रहा है। ये कैसा सर्वे? ऐसे सर्वे वालों को जो जहां के स्ट्रेंथ ही 10 है और 19 दिखा रहा है रिजल्ट उस राज्य का, तो ऐसे सर्वे वाले को बीच चौराहा पर ला कर करके टांग देना चाहिए। कि जनता के साथ मजाक कर रहे हो, जज्बात के साथ खेल रहे हो। उन मतदाताओं के, जिन मतदाताओं ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया वोट में, ये तो एक बड़ा सवाल है। मैं बता रहा हूं कि ऐसे सवालों पर गंभीरता से चीजें को लेना चाहिए कई संस्थाओं को। कांग्रेस के लोगों ने, आज जयराम रमेश ने बाजाब्ता कहा कि अमित शाह ने 150 डीएम को बाजाब्ता फोन किया, और उस फोन करने का मकसद यह था कि जहां पर 10-12 हजार या 2-4 हजार के फर्क से अगर चुनाव हारने और जीतने का मामला आप भी भूतभोगी है विधानसभा में, तो ये मामले में हम लोगों ने कमर कस ली है। इलेक्शन कमीशन का गाइडलाइन पूरी तरह से पहले बैलेट पेपर की गिनती होगी, अनाउंस हो जाएगा, फर्स्ट राउंड की गिनती होगी, अनाउंस होगा, चढ़ जाएगा, तब सेकंड राउंड की गिनती होगी। ईवीएम आएंगे, ईवीएम आने में हमारे लोग रहेंगे। ईवीएम ला रहा है कौन? वहां तक ईवीएम पहुंचेगा, जो वोट पोल है उस सबके मिलान करेंगे। ईवीएम नंबर इतना में इतना वोट पोल हमारे पास रिकॉर्ड है, ओपन करेंगे, जितने प्रत्याशियों के चाहे निर्दलीय क्यों न हो, सबका काउंट होगा। जब एक राउंड की चीजें जब चढ़ करके अनाउंस होगा, तब दूसरे राउंड की बात होगी। कोई होशियारी नहीं, सब लोगों को कह दिया गया है। हमारे नेता तेजस्वी जी लगातार सभी हमारे जितने इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं सबसे लगातार संपर्क में हैं, सबसे लगातार बात कर रहे हैं। इस बार काउंटिंग में कोई कोताही नहीं। शासन में बैठे लोगों को निष्पक्ष रखना चाहिए। सरकारें आती और जाती हैं, एक बार प्रतिष्ठा जब दांव पर लग जाती है ना, वापस नहीं आता। मेरे साथ हुआ था, 549 से अनाउंस कर दिया गया हमको कि जीत गए। अब बाद में पता चला कि 12 वोट से जबरदस्ती करा क्या तो हारिए गए, हम नहीं करेंगे रिकाउंटिंग। जो वहां पर क्राउड था, चाह रही थी शासन कि यहाँ कुछ उपद्रव हो, कि लोगों को भेजा जाए, क्योंकि जो लोग बैठे हैं साजिश करने वाले लोग हैं। अब बताइए ना कि 12 बजे घटना घटता रेखा देवी के पास, उसके साथ रेखा देवी
फोन करते हैं शासन के लोग, शासन वहां नहीं पहुंचती है। और 7 बजे राम कृपाल जी को भेजा जाता है समाप्त होने के बाद, उसकी करवाता है आपस में, और झूठा केस बनवाता है। हवा तो जांच कर लीजिए, शायद हो जाएगा। दूध का दूध, पानी के पानी, बिन जांचे हुए उपद्रव कैसे? जिन लोगों का नाम रेखा देवी ने दिया उस पर कार्रवाई आपने किया, उसकी जांच की? अगर रेखा देवी के नाम दिए गए नामों पर कार्रवाई नहीं हुई, जांच नहीं हुई, तो उसके नाम जो देने पर रात में घुड़ करके मखिया पर गांव में एक जाति विशेष लोगों को, आप उसकी माता और बहनों को, उसकी बेटियों के साथ अभद्र व्यवहार कर रहे हो। ऐसे गवर्नेंस नहीं होता है। गवर्नेंस ऐसे नहीं किया जाता है, ऐसे नहीं चलता है। गुड गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस क्या गुड गवर्नेंस? चलिए, ये थे हमारे साथ शक्ति सिंह यादव। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि एग्जिट पोल नहीं, एग्जैक्ट पोल पर लोगों की उम्मीदें हैं और वही होगा। इंडिया गठबंधन की सरकार है। साथ ही साथ जो कल घटना घटी, इस पर भी इन्होंने बड़ा तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि जाति सूचक शब्द जो है दिया गया, जिसकी वजह से लोगों में नाराजगी थी और कई तरह से प्रशासन पर जो उनका जो मामला है, काम करने का तरीका, उस पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए हैं।